बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान इसमें और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हफ्ता 4 जुलाई है और हम बात कर रहे हैं यूरोप की सूरत हाल, रूस और यूक्रेन जंग से मुतल्लिक बहुत इंपॉर्टेंट खबरें और बहुत सारी खबरें, क्योंकि काफ़ी दिन हमारी बात नहीं हुई रशिया और यूक्रेन के हवाले से, तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ शेयर करूँगा और यूरोप की सूरत हाल में आपको बताऊँगा। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल तो आप देख रहे होंगे, नेशनल मीडिया हो या इंटरनेशनल मीडिया हो, एक्सक्लूडिंग यूरोपियन मीडिया। यूरोपियन मीडिया आप देख रहे होंगे कि ये तारीख का एक बहुत बड़ा जनाजा है, ये तारीख की एक बहुत बड़ी गैदरिंग है। लेकिन वेस्टर्न मीडिया के ऊपर, यूरोपियन मीडिया के ऊपर आपको ये जो फ्यूनरल की कवरेज है ये आपको नज़र नहीं आएगी। खबरें इस तरह की हैं कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं मार्को रूबियो, उन्होंने 16 से 18 कंट्रीज़ को पर्सनली टेलीफोन कॉल करके कहा कि आपने अपने वफूद नहीं भेजने आयतुल्लाह अली ख़ामनेई शहीद के जनाजे पर आखिरी रसूमात के अंदर शिरकत करने के लिए आपने अपने वफूद नहीं भेजने। यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, कुछ मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ का नाम भी सामने आ रहा है, फिर कुछ एशियन कंट्रीज़ को भी अमेरिका की जानिब से मना किया गया। उसके बावजूद आपको मालूम है कि 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ के जो नुमाइंदे हैं वो नमाज जनाजा के अंदर शरीक हुए, आखिरी रसूमात के अंदर शरीक हुए हैं। 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ के नुमाइंदे, और पाकिस्तान की जानिब से, आर्मीनिया की जानिब से, जॉर्जिया की जानिब से, ताजिकिस्तान की जानिब से तो सरबराहान ने शिरकत की है नमाज जनाजा में, आखिरी रसूमात में। आज अवाम के लिए जो है वो नमाज जनाजा और आखिरी रसूमात अवाम के लिए ओपन था। अवाम ने फातिहा ख़ानी की है और यहाँ पर करोड़ों का मजमा है, लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों का मजमा है अमेरिका के कि इस तरह की कोशिशों के बावजूद ये आप देख रहे होंगे कि किस तरह के मनाजिर हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि मैंने रब्ता करने की कोशिश की ईसा नकवी साहब से, तो मेरी बात हुई, लेकिन मुझे ये पता चला कि ईसा नकवी साहब फ़्लाइट नहीं ले सके। उनकी तबीयत जो है वो अचानक ख़राब हो गई थी, इसलिए वो फ़्लाइट नहीं ले सके। नादिर बलोच साहब से आज मेरा राबता नहीं हुआ और मैंने ज़्यादा तंग भी नहीं किया नादिर बलोच साहब को, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग भी हैं, करोड़ों लोग हैं, फिर अपनी पर्सनल कवरेज भी होती है, इसलिए मैंने नादिर बलोच साहब को ज़्यादा तंग नहीं किया। हाँ, यूँ ही राबता होगा तो मज़ीद जो तफसीलात हैं, ज़ाहिर है कि तकरीब तो काफ़ी दिन जारी रहेगी ना, जो आखिरी रसूमात हैं ये काफ़ी दिन जारी रहेंगी। तो आखिरी रसूमात से मुतल्लिक और अमेरिका और इसराइल की प्लानिंग से मुतल्लिक भी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं, वो अगली वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि हम बात कर रहे हैं यूरोप की सूरत हाल। रशिया का साल का सबसे बड़ा हमला यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के ऊपर रिपोर्ट हुआ। ये डेडलीस्ट स्ट्राइक थी, यानी कि इन टर्म्स ऑफ डेथ्स या कैजुअलिटीज ये रशिया का सबसे बड़ा हमला था साल 2026 का, जिसमें 500 ड्रोन्स और 74 मिसाइल रशिया की जानिब से फायर किए गए हैं। 30 से ज़्यादा हलाकतें और 91 ज़ख्मी अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, या लास्ट टाइम जब मैंने खबरें पढ़ी थी तो 30 हलाकतें और 91 ज़ख्मी यूक्रेन के ऑफिशियल्स की जानिब से कंफर्म किए जा रहे थे। हलाकतें बढ़ने का ख़तरा और ख़दशा यूक्रेन के जो ऑफिशियल्स हैं वो जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा हमला था, रशिया के डेडलीस्ट स्ट्राइक थी, जिसमें मिसाइल बहुत ज़्यादा रशिया की जानिब से इस्तेमाल किए गए। 500 ड्रोन्स में से 450 से ज़्यादा यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि हमने 450 से ज़्यादा ड्रोन्स को मार गिराया, और मिसाइलों को भी मार गिराने का दावा यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से सामने आया है। लेकिन इस स्ट्राइक के अंदर ये जो मनाजिर मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ना सिर्फ यूक्रेन के अंदर कैजुअलिटीज़ मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा रिपोर्ट हुई हैं, बल्कि यूक्रेन के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना सिर्फ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को, यूक्रेन के शहरों के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बल्कि मैं आपको बता दूं कि फ्रंट लाइन्स की जो सूरत हाल है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ साइड पर। रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से ये जो मनाजिर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से जारी किए गए। आपको नज़र आ रहा होगा कि हर जगह रूसी फौजी जो हैं वो रशिया का फ्लैग लहराते हुए नज़र आ रहे हैं, और रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से दावा किया गया कि जनाब हमने दर्जनों जो विलेजेस हैं फ्रंट लाइन्स के ऊपर, उनको हमने आज़ाद करवा लिया है यूक्रेन से। हमने दर्जनों विलेजेस का जो कंट्रोल है वो रशिया की जानिब से हासिल कर लिया गया। अब ये जो रशिया की जानिब से जो मनाजिर शेयर किए जा रहे हैं, जिस तरह के दावे रशिया की जानिब से सामने आ रहे हैं, तो आपको मालूम है कि यूक्रेन की जानिब से ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि यूरोपियन कंट्रीज़ हों, इवन के अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपने मुंह से ये कहा
कितना अब यूक्रेन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, यूक्रेन ने फ्रंट लाइन्स को रोक कर रखा हुआ है, रशिया को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा यूक्रेन की जानब से, यानी कि इस तरह की पिक्चर पोर्ट्रे की जा रही है यूरोपियन मीडिया के ऊपर। तो ये रशिया की जानब से जिस तरह के मनाजिर शेयर किए जा रहे हैं, तो यूरोपियन मीडिया बिल्कुल भी ये जो चीज़ें हैं वो यूरोपियन मीडिया आपको मालूम है कि इनको कवर नहीं कर रहा या इनको हाईलाइट नहीं कर रहा, बल्कि ऑपोजिट पिक्चर यूरोपियन मीडिया की जानब से, यूरोपियन कंट्रीज़ की जानब से ऑपोजिट पिक्चर दिखाई जा रही है, यूक्रेन की फतह दिखाई जा रही है और ये दिखाया जा रहा है कि रशिया के फौजियों को यूक्रेन ने रोक रखा है। अच्छा, मैं आपको रियलिटी बता दूं कि यूक्रेन के हमले रशिया के अंदर बहुत ज़्यादा हैं। यूक्रेन के हमले, यूक्रेन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को, रशिया की जो रिफाइनरीज हैं उनको यूक्रेन की जानब से बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। इवन कि आज भी स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई हैं, ये मनाजिर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई हैं। 900 किलोमीटर दूर जो यूक्रेन के ड्रोन्स हैं या यूक्रेन के जो मिसाइल हैं वो 900 किलोमीटर दूर रशिया के अंदर जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उनको यूक्रेन के ड्रोन्स की जानब से टारगेट किया जा रहा है। लेकिन जो फ्रंट लाइन्स की सिचुएशन है कि फ्रंट लाइन्स के ऊपर रशिया के फौजियों की पेशकदमी को रोक रखा है यूक्रेन ने, तो ये तो बिल्कुल गलत तब साबित हुआ जब लाशों का तबादला हुआ। मैं आपको बता दूं कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान 1 साल के बाद लाशों का तबादला हुआ। जो रशिया की फौजियों की लाशें हैं वो यूक्रेन ने लौटाई हैं, जो यूक्रेन के फौजियों की लाशें हैं वो रशिया ने वापस की हैं। अब ये लाशें तबादला, आपको मालूम है कि जब कैदियों का तबादला होता है रशिया और यूक्रेन के दरमियान, जिंदा कैदियों का जब तबादला होता है तो 200 कैदी यहाँ से और 200 कैदी वहाँ से छोड़े जाते हैं, यानी कि रशिया और यूक्रेन की साइड से इक्वल कैदी रिहा किए जाते हैं। लेकिन जब ये लाशों का तबादला हुआ तो मैं आपको ये स्ट्रेंथ बता दूं कि कितनी डेड बॉडीज यूक्रेन की जानब से हवाले की गई हैं रशिया की, और कितनी डेड बॉडीज रशिया की जानब से यूक्रेन के हवाले की गई हैं। यूक्रेन की जानब से 627 जो रशिया के फौजियों की लाशें हैं वो यूक्रेन की जानब से रशिया के हवाले की गई हैं। 1 साल की ये डेड बॉडीज हैं 627, और रशिया की जानब से यूक्रेन के 20,354 जो लाशें हैं, यूक्रेन के फौजियों की लाशें हैं, 20,354 कहाँ और 627 कहाँ, तो ये डिफरेंस है। ये रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानब से कहा गया, ये रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानब से कहा गया कि एक्चुअली जो कैजुअलिटीज़ का डिफरेंस है वो ये डिफरेंस है कि रशिया के फौजियों की कैजुअलिटीज़ सैकड़ों में है और यूक्रेन के फौजियों की कैजुअलिटीज़ जो है वो हज़ारों में है। ये मनाजिर आपको नज़र आ रहे होंगे कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने आज फ्रंट लाइन्स का दौरा किया, और रूस के सदर जब फौजी यूनिफॉर्म पहनते हैं तो आपको मालूम है कि रशिया के सदर की जानब से इसी तरह के ऑर्डर्स जो हैं वो दिए जाते हैं। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानब से ऑर्डर्स दिए गए हैं कि फ्रंट लाइन्स को इसी तरह से लिबरेट करवाते रहो और यूक्रेन के ऊपर इसी तरह के हमले जो हैं वो जारी रहने चाहिए जब तक यूक्रेन का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो जाता या फिर यूक्रेन रशिया की कंडीशंस पर मुज़ाकरात की मेज़ पर इस जंग को बंद करने पर एग्रीमेंट जाहिर नहीं कर देता, तब तक रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने कमांडर्स को कहा कि पेशकदमी भी जारी रहनी चाहिए और ये जो हमले हैं जो यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत यूक्रेन के डिफरेंट शहरों के ऊपर रशिया के हमले रिपोर्ट हो रहे हैं तो ये भी जारी रहने चाहिए। व्लादिमीर पुतिन की जानब से कहा गया जब तक यूक्रेन का सदर हार नहीं मान लेता या फिर रशिया की कंडीशंस पर इस जंग को बंद करने के लिए तैयार नहीं हो जाता, अभी तक यूक्रेन का सदर, मैं आपको बता दूं कि रशिया की कंडीशंस पर इस जंग को बंद करने के लिए तैयार नहीं है। अभी यूरोपियन काउंसिल की मीटिंग से इसने गुज़िश्ता दिनों एक खिताब किया यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने, तो यूक्रेन के सदर की जानब से वहाँ पर जिस तरह की गुफ्तगू की गई है तो उस गुफ्तगू से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूक्रेन के सदर का सॉफ्टवेयर अपडेट तो हुआ है लेकिन मुकम्मल अपडेट अभी नहीं हुआ। यूक्रेन के सदर की गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। The world's strongest leaders, including the president of the US, have already told Russia that this war must end. However, Putin wants to keep fighting, and it's true. That is why he must face conditions that make it impossible for him to keep this war going. We are creating those conditions through our long-range strikes on Russian military and oil facilities. Our medium-range sanctions are also having an effect. They make it harder for Russia to occupy our territory, our lives.
and we are doing everything we can to make the occupation unbearable for the occupier. I want to thank everyone who supports us, supports our efforts, and I urge you to continue this support through new European Union sanctions. गुफ्तगू आपने सुनी यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की, जिन्होंने अपने इत्तेहादियों और अमेरिका को भी ये कहा कि रशिया को प्रेशराइज करने की ज़रूरत है, ठीक उस तरह से जिस तरह से मेरे लॉन्ग रेंज वेपन्स रशिया को प्रेशराइज कर रहे हैं, रशिया की ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट कर रहे हैं, तो इसी तरह यूरोपियन कंट्रीज़ को और अमेरिका को भी रशिया को प्रेशराइज करने की ज़रूरत है। अमेरिका तो ईरान को प्रेशराइज नहीं कर सक रहा। ईरान की जानब से फ्यूनरल के दौरान जिस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं, जिस तरह से अमेरिका को और इसराइल को ईरान की जानब से वार्न किया जा रहा है कि ड्यूरिंग फ्यूनरल अगर कोई इस तरह की बदमज़गी क्रिएट करने की कोशिश की गई इसराइल की जानब से या फिर अमेरिका की जानब से, तो अमेरिका को और इसराइल को ईरान की जानब से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ईरान को प्रेशराइज नहीं कर सक रहे, तो रशिया को किस तरह से प्रेशराइज करेंगे। और अब तो जिस लेवल की बदमज़गी है ईरान की वजह से, ईरान जंग की वजह से यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका के दरमियान जितने इख्तलाफात बढ़ चुके हैं, आपको मालूम है जितने डिफरेंसेस बढ़ चुके हैं, तो अब तो ये मिलकर रशिया को प्रेशराइज करें। जिस तरह से यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की ख्वाहिश है कि यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका मिलकर रशिया को प्रेशराइज करें, तो अमेरिका तो भूल जाएं कि रशिया को प्रेशराइज करेगा। हाँ, यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो यूक्रेन के साथ मिलकर रशिया को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिशें रशिया जैसे जायंट के सामने आपको मालूम है कि कामयाब नहीं हो सकती। विदाउट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पूरे का पूरा यूरोप भी मिलकर यूक्रेन के साथ मिलकर धक्का लगा ले, लेकिन ये रशिया के फ़ौजियों को, जो इलाके रशिया के फ़ौजी कंट्रोल कर चुके, तो वहाँ से पीछे नहीं धकेल सकते। बल्कि मैंने आपको बताया कि रशिया के फ़ौजी तो आगे की जानिब बढ़ रहे हैं। मैं नज़र रखूँगा, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। कमेंट्स बॉक्स में आपने अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। अगली वीडियो के अंदर मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और ये जो आखिरी रसूमात हैं, इससे मुतालिक बहुत इंपॉर्टेंट ख़बरें आपके साथ शेयर करूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।